आपके साथ भी हो सकता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, इंतजाम हुआ? अभी कहाँ हो? ठीक है, ओके। ये रही हमारी आज की कमाई। वाह वाह मशहूर ताजिर, क्या आप अपनी कामयाबी का राज बता सकते हैं? क्योंकि सब जानते हैं कि ना आपने किसी को धोखा दिया और ना उनका माल खाया है। जरा हमारी भी रहनुमाई करें, शायद हम भी आपके नक्शे कदम पर चलकर कुछ हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। देखो फरबूर्स, मैं जानता हूँ कि बहुत वादा खिलाफी की है और मेरी बातें, मेरे जवाब सब बार बार दोहराए जा रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस तरह की बातें दोहराते हो, चोर कहीं का। फरीबुर, ये सुबह सुबह क्या कर रहे हो तुम? चीखो पुकार कर रहे हो, कॉलर पकड़ रहे हो, हंगामा मचा रहे हो। यहाँ मेरी इज्जत है। अच्छा, और मेरी कोई इज्जत नहीं? क्यों नहीं? मैं तो कह रहा हूँ मेरी गलती है। तुम तो बोलना ही नहीं देते मुझे। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर हिसाब किताब साफ करो, नहीं तो जाकर हाजी साहब से बता दूंगा सब कुछ, समझे? हाजी साहब से क्या ताल्लुक? फरीबुर, ये मेरा और तुम्हारा मामला है, हाजी साहब को बीच में ना लाओ तुम। हाँ, इसलिए क्योंकि हर दिन तुम यही बात दोहराते हो। शायद हाजी साहब को मालूम हो जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ, इस तरह से हाजी साहब को पता चल जाएगा कि उनका दामाद फ्रॉड है। इस मामले का हाजी साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर तुम्हें मालूम है कि मैं ठग नहीं हूँ। नहीं हो तो तुम्हारे हाथ में क्या है? जलाल, इस हाथ में मेरे पैसे हैं। 1 हफ्ते का मौका है तुम्हारे पास, सिर्फ 1 हफ्ते का। फरीबुर्स, फरीबुर्स, फरीबुर्स! क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत कोशिश की लेकिन नहीं क्या हुआ। मतलब इंतजाम नहीं हुआ? ये क्यों नहीं सोचते कि फरीबुर से 1 हफ्ते के बाद जब पैसे लेने आएगा और हमारे पास पैसा ना हुआ तो हमारा क्या हाल करेगा? रोजा रखकर इतना ज्यादा टेंशन मत लो, बीमार पड़ जाओगे। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? अरे ज्यादा फरीबुर्स यहाँ आकर मारपीट करेगा या फिर जाकर हाजी साहब से कह देगा मर तो नहीं जाओगे, कुछ सोचूंगा, बेफिक्र रहो। अच्छा, मुझे याद है जब तुम मुझसे कह रहे थे कि जाओ कहीं से पैसे लो तो तुम्हारी जुबान बड़ी चल रही थी। कह रहे थे इसका दुगना बुटीक से मिल जाएगा, हालात बदल दूंगा। इतना कहा कि मैंने कर्ज ले लिया। जब बात करूं तो मेरी तरफ देखो। फरीबुर्स ने अगर हाजी साहब से कह दी तो मैं तबाह हो जाऊंगा, समझ रहे हो? तुम्हारा पेट खाली है, कुछ खा लो। क्या बताऊं सईद, समझ में नहीं आ रहा 10 मिलियन कहां से लाऊं, वो भी रमजान के महीने में। मेरी समझ में नहीं आता, तुम्हारे हाजी साहब 20 मिलियन इफ्तार पर खर्च कर रहे हैं लेकिन 10 मिलियन तुम्हें नहीं दे सकते, तुम कर्ज चुका दो। कर्ज? मैंने हाजी साहब से एक पैसा नहीं लिया, अब यही बचा है कि उनसे जाकर कर्ज मांगू? तुम भी कैसी बातें करते हो। अच्छा, एक और आइडिया। मैं ऐसा करता हूँ, एक प्लान बनाता हूँ, लोगों के घर में घुसकर चोरी करते हैं।
फजूल बातें मत करो, बकमत। नहीं, संजीदगी से कह रहा हूँ। 2 मिनट संजीदा रहो, मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है, मैंने मजाक में ये बात कही, लेकिन तुम इसके बारे में गौर करो, मैं भी गौर करूंगा। चलो दोनों सोचते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। नहीं, तुम ना सोचो, मैं ही सोचूंगा। अलबत्ता पहले पार्टनरशिप के बारे में। बेवकूफ। अरे तुमने कुछ खाया ही नहीं, आओ भाई कुछ खा लो। अरे रोजा तो खोल लो। अरे नहीं सईद, मेरी तबीयत ठीक नहीं, कुछ खाए नहीं जा रहा मुझसे तो। सईद कुछ करो, मैं बहुत ही परेशान हूं, मेरी इज्जत चली जाएगी। ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, खुदा कबूल करे। खुदा कबूल करे। नमाज में नहीं पहुंचे? हाजी साहब जरा ट्रैफिक में फंस गया था, माफ कीजिएगा, बस देर हो गई। इफ्तार किया? बस जरा सा पानी पिया है, कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा। लो ये खजूर खाओ। शुक्रिया हाजी साहब। खुदा कबूल करे जलाल साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो हमेशा हाजी साहब के पीछे नमाज पढ़ता हूँ। अलबत्ता मुझे उनसे शिकायत है, उनके दामाद से। इतनी इज्जत रखने वाले हाजी साहब का ऐसा धोखेबाज दामाद, बड़े अफसोस की बात है। हाजी अहमद, ये जलाल मियाँ तो मेरा आसा बन चुके हैं। खुद अपनी दुकान है, अपने काम एक तरफ, हमारे घर की भी सारी जिम्मेदारी इसी बेचारे के कांधों पर है। आपका दामाद बनना इतना आसान काम तो नहीं है हाजी साहब। ये तो आपकी जरा नवाजी हाजी है। हमारा बेटा भी आपका दामाद बनने के लिए मुनासिब ही है, जरा इस पर भी मेहरबानी करें। हाजी अहमद, आप तो जानते हैं मेरी बच्ची अभी पढ़ रही है। कभी तो पढ़ाई उसकी खत्म होगी हाजी साहब। देखते हैं खुदा को क्या मंजूर है। इंशाअल्लाह। और कोई हुक्म? बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह। सलाम अलैकुम अब्बा। सलाम अलैकुम। कबूल हो इंशाल्लाह। खुदा कबूल करे इंशाल्लाह, नमाज रोजे कबूल हों। बहुत शुक्रिया। हाँ, ये पूछना था, इफ्तारी का क्या हुआ? हाँ, आज इसी के बारे में बात हो रही थी। हाज अहमद और कुछ दूसरे लोग भी थे। हाज अहमद कह रहे थे कि आप गोश्त न पकवाएं तो ठीक होगा, परेशानी हो जाएगी। कुछ लोग बता रहे थे कि बाज़ार में गोश्त आजकल ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कबूल नहीं किया। मैंने कहा कि हमारी अहलिया साहिबा आप गोश्त पकवाना चाहती हैं, मेरी पहचान है, अच्छा गोश्त मिल जाएगा। वो लोग भी मान गए, लेकिन इंतज़ाम होने में 2-4 दिन तो लगेंगे ही, और ये जिम्मेदारी भी जलाल मियाँ की होगी। आप बस हुक्म करें हाजी साहब, मैं खिदमत में हूँ, मुझे भी सवाब मिलेगा। चेक पर साइन कर दिए हैं, कल तुम खुद ही जाकर कैश करा लेना। और हमीदी को भी एक फ़ोन कर लेना। हमीदी? वही जिससे गोश्त ख़रीदा था पिछले साल। अच्छा, उससे कहना अच्छा गोश्त लाए हमारे लिए। जो हुक्म हाजी साहब, जो हुक्म। बिस्मिल्लाह। जलाल, कोई बात हो गई है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। असल में कुछ दिनों से रोजे की वजह से तबीयत अजीब सी हो रही है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था माह रमजान में। वाकई? हाँ भाई। कोई और बात तो नहीं है? और बात? नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। तुम मुतमईन रहो मासूमा, जाओ सो जाओ। सहरी के लिए उठाऊं? हाँ, जगा देना। बहुत शुक्रिया। ठीक है।
सुनो फरीबुर्स, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दो। देखो, ठीक है, हाँ हाँ सुनो फरीबुर्स, खुदा के लिए देखो फरीबुर्स, क्या फरीबुर्स, क्या फरीबुर्स। 10 मिनट में अजान हो जाएगी, जल्दी करें जल्दी। उठो उठो उठो, नमाज के लिए वुजू करो। ठीक है। जलाल मियाँ, ये चेक कैश करा लेना और हमीदी को एक फ़ोन भी कर लेना। जरूर। हेलो सईद, हेलो सईद, क्या बात है? क्या अभी कहाँ हो? सर को क्या हुआ सईद? होना क्या था, फरीबुर साहब आए थे, झगड़ा हुआ। ओफो, लेकिन फरीबुर्स ने तो आखिरी हफ्ते तक मोहलत दी थी। मुझ बेवकूफ़ की गलती है। 1 मिलियन का उसके लिए इंतजाम कर दिया था, उसे देने के लिए। कहने लगा मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मोबाइल फेंक कर मारा मेरे सर पर। बड़ा कमीना है। मुझे मालूम है उसकी प्रॉब्लम क्या है। ये फरीबुर्स मेरी बेइज्जती करना चाहता है। अब हम क्या करें? पता नहीं, जरा देखूं तो। छोड़ो भाई, चलो डॉक्टर के पास चलते छोड़ो हैं। भाई, ठीक हो जाएगा। ये क्या है, रमजान है भाई। अरे भाई, इतना खून बहा है मेरा, अभी तक मेरा रोजा बातिल नहीं हुआ। 100 बार तुमसे कह चुका, पार्टनरशिप के वक्त भी कहा था कुछ चीजों का ख्याल रखना जरूरी होगा, कहा था ना। ठीक है। सईद, कल रात बीवी के जेवरात भी देखे, नहीं थे, अपनी अम्मी के पास रखवा दिए हैं। समझ में नहीं आता क्या करूं। अब तो कोई रास्ता सुझाई नहीं देता, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। बस यही गाड़ी बचती है, वो भी बीवी के नाम पर है। अगर इस पर हाथ रखा तो हाजी साहब को मालूम हो जाएगा। समझ में नहीं आता क्या करूं। हाजी साहब का दामाद बनने में यही सब मसाइल हैं। आप पैसे वाले हैं, लेकिन हाजी साहब के क्रेडिट। बस करो सईद, ये बताओ क्या किया जाए। अब भाई, हम अगर कुछ कहेंगे तो आप फिर से नाराज हो जाएंगे, हंगामा खड़ा कर देंगे। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो बीच में ना बोलना। कल रात हाजी साहब की तरफ से इफ्तार है ना? है तो वहाँ तुम्हारे सारे रिश्तेदार इकट्ठा नहीं होंगे तो हम दोनों साथ में चलेंगे, घर से पैसा उठाएंगे, सारा मसला खत्म हो जाएगा। जमीर वमीर की आवाज भी ना सुनना। अगले साल 20 मिलियन बल्कि 40 मिलियन हाजी साहब के बजाय तुम इफ्तार पर खर्च कर देना, ठीक है? ये तुम क्या कह रहे हो सईद? 20 मिलियन 40 मिलियन, बस भी करो अब। भाई दुकान चलने दो, 1 साल बाद 200 मिलियन हमारे पास होंगे, कितना अच्छा होगा। और फिर मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, मैं ये नहीं चाहता कि हाजी साहब के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो। फरीबर्स को तो जानते हो, ठीक है? नहीं। क्या नहीं? ये मुमकिन नहीं। क्या मुमकिन नहीं? डर लगता है सईद। फजूल में डर रहे हो तुम। खाली ओके कर दो, बाकी मेरा काम है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जलाल मियाँ। आप खैरियत से हैं? खुदा का शुक्र है। ये तो तुम्हारी दुकान पर रहने का वक्त है। हाजी साहब, इफ्तार के वक्त ग्राहक नहीं आते, मैंने सोचा दुकान बंद कर दूं। ये क्यों नहीं कहते कि इफ्तार से पहले मूड में? सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। मैं ले जाता हूँ। सलामत रहो बेटा। क्या हुआ हाजी साहब? कीमत लग गई है। कितनी? 200 मिलियन।
200 मिलियन इसके लिए? और क्या क्या तुम्हें नहीं मालूम ये नासिरुद्दीन शाह के जमाने का है? हाँ जलाल मियाँ, कई नस्लों से हमारे ख़ानदान में है ये। मेरे ख्याल में हमारी दादी की दादी ने बुना था इसे। तो ठीक है, लाइए, जहमत अब हो। मैं ले जाऊँ इसको। लाइए मैं ले जाता हूँ। नहीं बेटा, नहीं, मैं खुद ही ले जाऊंगी, तुम जहमत। एहतियात कीजिएगा। हाँ तो जलाल बेटा, कैश कराया? जी हमीदी को फ़ोन किया? जी गोश्त का ऑर्डर दिया? जी मैं शुक्रगुजार हूँ। जी जी। सलामत रहो बेटा, रोज़ा रख के बड़ी जहमत की तुमने। नहीं हाजी साहब, ये तो मेरा फर्ज था, कम से कम इतना तो करना ही था मुझे इफ्तार। अभी बहुत से काम बचे हैं। जी बिल्कुल। मेरा कोई बेटा तो है नहीं, कल किचन में भी मेरी जगह तुम्हें ही रहना होगा। किचन में? जी रहूंगा। और आप कहाँ होंगे हाजी साहब? मैं भी वहीं रहूंगा आपकी खिदमत में, अगर इजाज़त हो तो। कैसी बात कर रहे हैं, हम आपकी खिदमत में हैं। बेगम साहबा, अच्छा मुझे इफ्तार से पहले जगा दीजिएगा। अच्छा ठीक है। जलाला अंकल, हाँ बेटी बोलो। हाँ बोलो। मैंने एक बुरा ख्वाब देखा है। इंशाल्लाह ठीक होगा। आप और बाबा भी उसमें थे, आप रो रहे थे। मैं रो रहा था? जी। देखो बेटी, अगर बुरा ख्वाब देखा तो उसे किसी को मत बताओ, ठीक है? किसी को ना बताओ वो ख्वाब, अच्छी बात नहीं, ये जानती थी? जी लेकिन अरे कहा ना कुछ ना बताओ, बताना अच्छी बात नहीं है। देखो मैं क्या कर सकता हूँ इस सिलसिले में। अच्छा। शाबाश बेटी, अब जाओ किचन में अपनी बहनों के पास, वो सब इफ्तार तैयार कर रही हैं, उनकी मदद करो। अच्छा। खुदा। फरीबोज ने सुबह से अब तक 50 बार तो फोन किया ही होगा। एक एक दिन गिन रहा है वो। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई रास्ता बचा है। चलो हाजी साहब के पैसे चुराते हैं। तुम पर कोई शक नहीं करेगा। आज हाज अहमद की तरफ से इफ्तारी होगी, सब लोग वहीं होंगे। तुम बस चाबियां मुझ तक पहुंचा दो, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। हेलो जलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाजी साहब। देखो बेटा, मैं ये कहना चाहता था कि ज़रा घर जाओ और सब लोगों को हाजी अहमद की इफ्तारी के लिए ले आओ, और पैसे भी रख लेना। ये गोश्त वाला कह रहा था कि जल्दी आएगा। तो क्या वो इफ्तार से पहले ही आएगा? हो सकता है। जलाल जल्दी करो, तुम्हारी सास साहिबा अगर दुआ से पहले नहीं पहुंची तो हंगामा कर देंगी। जी हाजी साहब, ठीक है। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इतना हार्न क्यों बजा रहे हो? नीचे कब आओगी? बच्चे तैयार हो जाएंगे तो ही चले ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेवकूफ? तुम खुद यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों आए हो उल्लू? हाजी साहब के घर के सामने सिगरेट भी पी रहे हो। माह रमजान में अगर किसी पुलिस वाले ने देख लिया तो सिगरेट देखकर जरूर रुक जाएगा। तुम खुद 100 पुलिस वालों से बदतर हो। तुम्हें इस वक्त तो हाजी साहब के पास होना चाहिए था। हाँ सही, लेकिन प्रोग्राम बदल गया। सुनो, मैं तुम्हें यही बताने के लिए फोन कर रहा था, मैं यहाँ खवातीन को लेने आया हूँ इफ्तारी में। मैं अभी वापस जाऊंगा। सही, अच्छी तरह से सुन लो, मुझे गोश्त के पैसे इसी वक्त ले जाना है। हाजी साहब के पास गोश्त लेने आ रहा है। हम लोगों की किस्मत ही खराब है।
सईद, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। तुम बताओ मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। 1 मिनट सुकून से रहो, जरा सोचने तो, बौखलाओ मत। इस वक्त हमें गौर करना होगा। पूरी तवज्जो से एक गहरी सांस लो। देखो, तुम अभी खवातीन को लेकर जाओ और हाजी साहब से कहो कि गोश्त के पैसे लाना भूल गया। ठीक है, मैं कह दूंगा पैसे लाना भूल गया। यही इसके बाद? उसके बाद यहाँ आ जाओ और हाजी साहब को फोन करके कह दो कि पैसे नहीं है, चोर घर से ले गया। जलाल, ये फरीबुल्स बहुत उल्टे दिमाग का आदमी है। यहाँ आकर हंगामा खड़ा करेगा और तुम्हारी सारी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। खुदाया, मैं क्या करूं? जलाल, ओह जलाल, जाओ, वो लोग आ गए। जलाल मियाँ, कुछ बताओ कि ये जल्दी काहे की थी? वक्त उसे रोकना अच्छी बात नहीं है। माफ कीजिएगा हाजी साहब, भूल के मैं भी लेकर आता हूँ। जलाल, जरा जल्दी आना। जी। यहाँ तक तो सब ठीक हो गया, लेकिन अब बुरी तरह फंस गया हूँ। तू ही बता खुदा, मैं क्या करूँ? खुदाया, खुदाया, अगर मेरा चेक बाउंस हो गया तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं। अगर मोहल्ले में पुलिस आ गई गिरफ्तारी के वारंट के साथ और हथकड़ी लगाकर मुझे ले गई तो मैं हाजी साहब का सामना कैसे करूंगा? उन्होंने मुझे जैसे अपने नौकर को अपना दामाद बनाया, हमेशा मुझ पर भरोसा किया, हमेशा उनकी चेकबुक मेरे पास ही रहती थी, और मैं पूरे मोहल्ले में उनकी इज्जत खाक में मिला दूं? जो अपने बेटे के रिश्ते के लिए हाजी साहब की मिन्नतें कर रहे थे, उनकी इज्जत खाक में मिला दूं? नहीं, कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। मुझसे क्या मतलब? मैं जब घर पहुंचा तो पैसे थे ही नहीं। हाँ, जब घर पहुंचा तो देखा नहीं। माफ कर दे खुदा, खुदाया, सब कुछ तबाह हो रहा है। तुझे अच्छी तरह मालूम है कि अब तक मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। मुझे माफ कर दे खुदाया, मैंने गलती की, मेरी तौबा कबूल कर ले, लेकिन मेरी मदद कर पालने वाले, मैं तलाफी कर दूंगा। कसम खाता हूँ पालने वाले, कसम खाता हूँ इस मुबारक महीने की, इस इफ्तार के दस्तरखान की कसम खाता हूँ कि अगले साल इतने ही पैसे इसकी जगह पर रख दूंगा। कसम खाता हूँ मैं इससे ज्यादा रख दूंगा, कसम खाता हूँ। तुम हो कहाँ? ट्रैफिक में फंस गया था, सड़कों पर रश है बहुत ज्यादा। दरवाजा बंद कर देना। पैसे मुझे देकर घर की चीजें इधर उधर बिखेर दो ताकि महसूस हो कि चोर आए थे। हाजी मराशी, क्या बात है? आप हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गोश्त ले आया हूँ। खुद अमीरी कहाँ है? अमीरी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, हमसे कहा कि गोश्त ले जाओ। हमारी कंपनी अलग है। ठीक है, किचन में लाकर रख दो। माफ कीजिएगा जनाब, पहले रकम लूंगा। अमीरी तो ऐसा नहीं था। बताया तो हाजी साहब, माल अमीरी का नहीं है। ठीक है, जितनी देर में तुम गोश्त किचन में रखोगे पैसे भी आ जाएंगे। माफ कीजिएगा जनाब,
मेरे बॉस ने कहा पहले पैसे। क्या चोरी का माल बेच रहे हो कि पहले पैसे चाहिए भाई साहब? अरे ये गोश्त इफ्तारी के लिए हैं, हम तुम्हारे पैसे तो नहीं खाएंगे। भैया बात यह है कि फातह खानी में गोश्त ले गए थे, वहाँ पहुंचे तो कहा कि गोश्त किचन में रख दो। कहा ठीक है। उसके बाद से आज तक पैसे के लिए चक्कर लगा रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है ना? ठीक है, जरा ठहरो, अभी पैसे आ रहे हैं। जलाल, जलाल जिंदा हो? बात कर सकते हो? हाँ, बोल भी सकता हूं और तुम्हें कत्ल भी कर सकता हूं। इंसान का अपने पार्टनर के साथ झगड़ा हो जाता है, लेकिन कत्ल गलत बात है। अरे अहमक, अगर जरा जोर से मारा होता तो मेरा काम तमाम था। क्या मैं इतनी जोर से मार सकता हूँ? तुम्हें क्या लगता है? अरे वाह छोटे हाजी साहब, जाग गए? कुछ मिनटों तक ही बेहोश रहना। ये धोखेबाजों, तुम दोनों मिले हुए हो? हम एक साथ थे भाईजान, अलबत्ता तुम अब तक हमारे साथ नहीं थे। अलबत्ता तुम चाहो या ना चाहो हमारे साथ हो। कमीनो, क्या कर रहे हो? मेरे हाथ खोल दो। ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि 20 मिलियन में से मुझे हिस्सा न दो? हाँ कमीनो, मेरे हाथ खोल दो। 20 मिलियन 200 मिलियन क्या? ये क्या कह रहा है? माजरा एक पुराने कारपेट का है जिसके लिए 1-2 साल से हम काम कर रहे हैं। यहाँ ईरान में उसकी कीमत 200 मिलियन है, लेकिन बाहर मेरे ख्याल से 7-8 गुना ज्यादा होगी। क्यों सही? ऐ हरामखोरो, क्यों भाई? अगर 20 मिलियन हो तो हराम नहीं है और 200 मिलियन हो तो हराम है? गालीचा कहाँ है? जल्दी बताओ, परेशान ना करो। इस तरह से क्यों मार रहे हो? जख्मी है भाई। इसे मारने दो। मारो, सर पर मारने से तो बहुत बेहतर है। मैंने मारा था, उसने मारा था। तुम अब भी मेरे पार्टनर हो। अगर हमारी बात मान लोगे तो तुम्हारा हिस्सा भी तुम्हें मिलेगा। अलबत्ता उतना नहीं जितना तुम सोच रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो देंगे। अच्छा सुनो, अजान तो हो गई है, पानी पी सकता हूँ? अरे भैया थोड़ी देर रुक जाओ, इनका दामाद अभी पैसे लेकर आ रहा है। छोड़े भैया, लाना हो तो तब तक ला चुका मेरे हूँ। भाई आप क्यों इस तरह की बदगुमानी करते हैं? हाजी साहब, मेरे इस माल का लोग पैसे हाथ में लेकर इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके लिए वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। ये खुदा के रोजादार बंदों के इफ्तार के लिए है, मैं उसमें सौदेबाजी थोड़ी ही कर रहा हूँ। हाजी, ये भी सौदा है खुदा के साथ। आपने खूब कमाए हैं जो इस तरह खर्च कर रहे हैं, वो भी इफ्तार पर। कानूनन आपको इसका कई गुना खुदा से मिल चुका होगा। शर्म करो भाई, मैं इनके क्रेडिट में ब्लैंक चेक पर दस्तखत कर देता हूँ। जनाब आप गोश्त ले जाएं, ये इफ्तारी मेरी छोटी बेटी की मन्नत थी और कोई बात नहीं है। आप तशरीफ ले जाएं। बुरा लग गया हाजी साहब। तशरीफ ले जाएं। ठीक है, खुदा हाफिज। जाओ, खुदा हाफिज। अच्छा तो आप भी सुन लीजिए, जो चेक की बात कर रहे थे उस पर सही टाइम पर दस्तखत करिएगा ताकि दूसरे का वक्त बर्बाद ना हो। चले अंदर चलते हैं हाजी साहब। मैं घर जा रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ। हाजी साहब जहाँ भी होगा अभी आ जाएंगे। अब उसके आने न आने से क्या फर्क पड़ता है? मेरी इज्जत तो गई, कल की इफ्तार के क्या होगा? खुदा करीम है, मैं हमीदी को फोन कर दूंगा। हाजी अहमद, मेरी इफ्तारी कभी लेट नहीं हुई थी। शायद कोई हिकमत हो इसमें। हिकमत क्या होगी? इसे लापरवाही कहते हैं। ये सब क्यों कर रहे हो? ये सब क्यों कर रहे हो? 2 साल पहले मैं पता चला कि वो गालीचा तुम्हारे हाजी साहब को मिलने वाला है, तभी से प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे उनके करीब जाया जा सके, और इसीलिए मैं तुम्हारा पार्टनर बना। असल में हमें सही मालूमात चाहिए थी। उसके बाद हिसाब किताब में गड़बड़ी करके ऐसे काम किए कि तुम मकरूज हो जाओ। फिर मैंने फरीबुर्स को पैसे दे दिए कि वो तुम्हें दे दे। इस तरह से मैं तुम्हें चोरी में अपने साथ ताउन के लिए मजबूर करना चाहता था। असल में हमारी प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि हम इस घर में घुस नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ तो किसी म्यूजियम की तरह मुख्तलिफ हिफाजती आलात नस्ब हैं। हाँ, बहुत हैं। प्लान कैसा था? ये इतना बड़ा घर है कि तुम्हें अभी तक वो गालीचा नहीं मिला?
नहीं, हर जगह देख लिया, बस एक कमरा है जिसमें ताला लगा है। बस वही होगा। उसकी चाबी कहाँ जलाल साहब? चाबी? उसकी चाबी हाजी साहब के पास है, चाहो तो उनसे जाकर ले लो। चाबी तो तुम्हारे ही पास है। तुम वो गोश्त के पैसे लेने के लिए ही तो आए थे ना? हाँ सही है, क्योंकि पूरे घर में वो 20 मिलियन पैसे कहीं नहीं मिले। वो पैसे भी वहां हैं और वो गालीचा भी। क्यों जलाल साहब, अब चाबी दोगे? दोगे कि नहीं जलाल? दोगे कि नहीं? चाबी कहाँ है? जलाल, जलाल मियाँ, इस मार के बाद तो उसका किस्सा खत्म है। एक्टिंग कर रहा है, बड़ा सख्त जान है। फिर लगाऊं क्या एक? हम यहाँ कत्ल करने नहीं, चोरी करने के लिए, वो भी गालीचे की। चलो मैं देखता हूँ कमरे को खोला जा सकता है या नहीं। जलाल। सईद, चुप, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, जाओ। जलाल, जलाल मियाँ। क्या हुआ? बेहोश है। उसके पास चाबी नहीं थी। घटिया आदमी झूठ बोल रहा था। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन तुमने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। डरो नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, हाजी साहब के लिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं, मैं सब बता दूंगा, सब बता दूंगा। बस गालीचा लेकर यहाँ से निकल जाना है, ठीक है? अरे हम तो आए इसी के लिए हैं। गड़बड़ हो जाएगी, देर न कर। बता बता। ठीक है, ठीक है। बता बता, जल्दी बता। वहाँ वॉल क्लॉक में एक चाबी है बगल के कमरे में। मैंने सोचा चोरी में पार्टनरशिप अच्छी नहीं है, और ये गालीचा तो मेरा ही था। सही खुदा गवाह है। हरी बोल। कमीने! हेलो पुलिस। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है हाजी साहब, खुदा ने फिर भी बड़ा रहम किया है। खुदा का शुक्र। लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हुआ। अरे अब्बा खत्म करें, जो भी था खत्म हो गया, खुदा का शुक्र है। लेकिन मैं तो अपनी मन्नत पूरी कर रहा था, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? देख रही हैं आप कितना ख्याल रखा है कि माल हराम घर में ना आने पाए। नतीजा ये हुआ। पता नहीं क्या गलती हो गई जो मेरे पैसे खुदा ने कबूल नहीं किए, वापस दे दिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं हाजी साहब? इतनी बड़ी दुनिया में हर रोज हजारों हादसात होते हैं। क्या सबकी वजह हमारी समझ में आती है? बिल्कुल नहीं। चोरों का क्या हुआ? अदालत में पेशी तक जेल में रहेंगे। अब्बा, जलाल को बड़ी शर्मिंदगी है कि सईद भी चोरों के साथ था। मुझे पहले ही ये पार्टनरशिप पसंद नहीं थी। चलो अब उसे खुद ही मालूम हो गया। लेकिन इन सब बातों से जलाल के लिए मेरे दिल में मोहब्बत कम नहीं होगी। अगर वो ना होता तो गालीचा भी हाथ से गया था। वो परेशान क्यों है? गाड़ी बेचना चाह रहा है। क्यों नहीं, मेरी दुकान है। क्या बात हो गई? क्या? कब? क्या मतलब? ऐसे कैसे? ओह, अभी कौन है वहां पे? अच्छा,
बुझा दी माल। ओहो ओहो, ठीक है, शुक्रिया। मासूमा, मासूमा, क्या हुआ? दुकान जल गई। क्या? अभी मार्केट से फोन आया था, शॉर्ट सर्किट हुआ और कई दुकानें जल गई, सारा माल जल गया। अरे नहीं। खुदाया, लगता है अभी ज्यादा दूर नहीं हुआ मैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि नहीं, छोड़ो, जाने दो। अब तुम क्या करोगे? फिर से शुरू करूंगा, जीरो से, अकेले। खुदा मेरे साथ है। कौन है? सलाम अलैकुम हाजी साहब, आ जाइए। अहमद अंकल हैं। हाजी साहब का क्या हाल किया? आपके हाजी साहब के हिस्से में अब सिर्फ शर्मिंदगी है। इफ्तार में देर हो गई। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके दुश्मन शर्मिंदा हो? आपको मालूम ही नहीं है। हमीदी ने सुबह सुबह मुझे फ़ोन किया, बहुत शर्मिंदा था और कल के वाक़े पर माफ़ी मांगी। फिर कहने लगा कि अस्पताल से फ़ोन कर रहा है। बता रहा था कि वो जो आदमी कल गोश्त लेकर आया था वो उसका दोस्त था। कल रात उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसका माल नहीं बिका, तो उसी गोश्त में से थोड़ा सा घर के लिए निकाल लिया। उसकी बीवी ने पकाया और दोनों ने खाया। गोश्त खाते ही दोनों की तबीयत बिगड़ गई। दरअसल सारे का सारा गोश्त ही खराब हो गया था हाजी साहब। अल्लाह। अब जरा सोचिए हाजी साहब, अगर जलाल के साथ ऐसा ना हुआ होता और आप भी इस तरह से ना फंसे होते और पैसे लाकर गोश्त वाले को दे दिए होते, तो उसके बाद हजारों मेहमानों का क्या हाल होता। आपको अफ्तार कराने के बाद सबको अस्पताल भेजना पड़ता। हमीदी कह रहा था कि उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। फिर कहने लगा कि कल सुबह सवेरे मैं खुद गोश्त भेजूंगा आपके लिए, फिक्र ना करें। अब भी आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? अब क्या कहूँ, असल बात तो हमारी बेगम ने कही। हजारों वाक़यात होते हैं जिनकी वजूहात का हमें इल्म नहीं होता। ये जलाल ने भी पता नहीं क्या किया था जो इस मुसीबत में फंस गई। क्यों जलाल मियाँ, दुकान में आग लगने में भी खुदा की कोई मसलहत होगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाजी साहब, जरूर मसलहत होगी। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा लका सुम्ना लका अफ्तरना फतक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला